तहरीक इंसाफ का 24 नवंबर को एहतजाज। शहर इक़्तिदार में दफ़ा 144 नाफिज। तमाम मजहबी और सियासी सरगर्मियों पर पाबंदी आयद। वज़ारत दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बानी PTI ने 24 नवंबर को एहतजाज की फाइनल कॉल दे रखी है। पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों को इस्लामाबाद पहुंचने का कहा है। एहतजाज की तैयारियों के हवाले से बानी चेयरमैन की अहलिया बुशरा बीबी पेशावर में मुतहर्रिक। फिर एक दफा आखिरी कॉल, ये आखिरी कॉल पता नहीं कितनी दफा आखिरी 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 कहेंगे। हर एहतजाज और हर कॉल के बाद एक नई तारीख का ऐलान कर दिया जाता है। मसला तो पार्टी पर कब्जे का है, लड़ाई है बहन और भाभी की। ये पेशावर में जाकर KPK की हुकूमत पर अपना कब्जा चाहती है। बिल्कुल यतीम हो गए, इनका कोई पुरसाने हाल नहीं रहा। पाकिस्तान की तारीख में पहला ऐसा सियासी एहतजाज और लॉन्ग मार्च और धरना होगा जिसमें मकसद क्या है कि हमने पाँव पड़ना है, हमें पाँव पकड़वाओ, हमसे माफी हमें दो। ये नहीं मुमकिन कि इस तरह रियासत पर चढ़ाई करके आप किसी किस्म की माफी ले लेंगे। एहतजाज की आखिरी कॉल PTI के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। तलाल चौधरी का दावा तंज किया। हर एहतजाज के बाद नई तारीख का ऐलान कर दिया जाता है। तहरीक इंसाफ की पता नहीं आखिरी कॉल कब होगी। इस एहतजाज का मकसद मुआफी की भीख मांगना है। मुआफी गुनाहों की सजा के बाद ही मिलेगी। रियासत पर चढ़ाई करने वालों को किसी भी तौर पर मुआफ नहीं किया जा सकता। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि PTI पर कब्जे के खिलाफ मुख्तलिफ ग्रुप दस्तो गिरेबां हैं। बहन और भाभी की लड़ाई असल मसला पार्टी पर कब्जे का है। बुशरा बीबी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर कब्जा करना चाहती है। एक तरफ एहतजाज की तैयारियां, दूसरी जानिब पार्टी रहनुमा एक दूसरे से नाला। PTI खैबर पख्तूनख्वा में इख्तलाफात मजीद शिद्दत इख्तियार कर गए। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत इजलासों में 10 अरकान असम्बली शरीक नहीं हुए। आतिफ खान, जुनेद अकबर, असद कैसर, आसिफ खान, तरक्की बरादरान और दीगर शामिल। चंद मेंबर्स ने ज़ाती वजूहात के बिना पर अदम शिरकत का बहाना बनाया। कुछ रहनुमाओं ने बार बार राबता करने पर भी जवाब नहीं दिया। PTI के 3 ज़िलाई ओहदेदार पहले ही मुस्ताफी हो चुके। 24 नवंबर फाइनल कॉल। तमाम मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रहेगा। धरना कामयाब बनाने के लिए पूरा जोर लगाना है। चाहे कुछ भी हो जाए, पीछे नहीं हटना। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के मुशावरती इजलास से खिताब। 24 नवंबर के एहतजाज के लिए इंतजामात और लाहे अमल पर मुशावरत। एहतजाज के लिए निजी ठेकेदारों की क्रेन्स और दीगर मशीनरी किराए पर लेने की तजवीज़। अरकान असम्बली और सफ़े अवल के दस्ते को मास्क और दीगर ज़रूरी आलात खरीदने की हिदायत। जनूबी अजला के काफिले CPEC रूट से शाहिद खटक की सरबराही में जाएंगे। पेशावर रीजन के काफिले GT रोड और मोटरवे दोनों रास्ते अपनाएंगे। बुशरा बीबी का भी मुख्तसर खिताब। खवातीन को एहतजाज में लाजमी शिरकत की हिदायत। PTI पेशावर रीजन इजलास के इख्तिताम पर कारकुनान की नारेबाजी। चौबीस नवंबर को हर सूरत एहतजाज होगा। बानी PTI ने पार्टी कारकुनों को नहीं, तमाम पाकिस्तानियों को बाहर निकलने की दावत दी है। अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में अलीमा खान ने कहा, ओवरसीज पाकिस्तानी भी 24 नवंबर को बाहर निकलें। यह निज़ाम कबूल नहीं, इसके खिलाफ निकलना होगा। अल जहाद के नारे लगे हैं। KPK के वज़ीर आला हाउस के अंदर जिहाद किसके खिलाफ है? रियासत के खिलाफ। रियासत के खिलाफ जिहाद हुकूमतें नहीं करती। तालिबान की तरह अल जहाद के नारे लगाएंगे तो फिर उनके साथ वही सलूक होगा जो खारजियों के साथ करना चाहिए। पंजाब को अपनी रिट एस्टेब्लिश करनी आती है, पहले भी करके दिखा चुके हैं, दोबारा भी करके दिखा देंगे। मेरा सवाल एक ये है, बुशरा बीबी साहिबा अपने बच्चों को मरने मारने के लिए साथ लेके आएंगी? खुद आएंगी? अलीमा बाजी अपने बेटों के साथ मौजूद होंगी? सियासत में आप पहले भी थी, जब आप वज़ीर आज़म को रिमोट कंट्रोल पे चला रही थी, आप तब भी सियासत में थी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हाउस में अल जिहाद के नारे लगाए गए। रियासत के खिलाफ ऐसे नारे सिर्फ खारिजी लगाते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का कहना है कि तालिबान की तरह अगर अल जिहाद के नारे लगेंगे तो तालिबान की तरह ही निपटा जाएगा। पंजाब हुकूमत ने पहले भी अपनी रिट कायम की, अब भी करके दिखाएंगे। क्या बुशरा बीबी और अलीमा खान अपने बच्चों को एहतजाज में लाएंगी? पहले तय कर लें कि बुशरा बीबी ने सियासत करनी है या अलीमा खान ने।
हमने लेटर लिखा था, बिल्कुल लिखा था, उसके जवाब का इंतज़ार है। हमारी सिर्फ इंटरेक्शन आईसीसी के साथ हो रही है और हमें उन्हीं से जवाब का इंतज़ार है। 2 महीने पहले, 1 माह पहले और आज के दिन में कितना काम हो गया है और आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह FWO जिस तेज़ी से काम कर रही है। मुल्क की इज्जत हर चीज पर मुकद्दम, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने एक बार फिर वाज़ेह कर दिया। कहा ICC को सोचना होगा, वो तमाम क्रिकेट टीम्स की नुमाइंदा तंजीम है। भारत अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करे, हम उसे हल करने की कोशिश करेंगे। मोहसिन नकवी का कज़ाफ़ी स्टेडियम का दौरा, अपग्रेडेशन का तफसीली जायजा लिया। तामीराती कामों को डेडलाइन से कबल मुकम्मल करने की हिदायत जारी कर दी। वनडे सीरीज में शिकस्त का भरपूर बदला। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को T20 में व्हाइट वॉश कर दिया। 3 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज 3-0 से अपने नाम कर ली। ऑस्ट्रेलिया ने 118 रन का हदफ 11.2 ओवर्स में 3 विकेट्स पर हासिल किया। मार्कस स्टोइनिस की धुआंधार बैटिंग, 27 गेंदों पर नाकाबिल शिकस्त 61 रन बनाए। तीसरे और आखिरी मैच में भी पाकिस्तानी बल्लेबाज बुरी तरह नाकाम। ग्रीन शर्ट्स 20 ओवर्स भी मुकम्मल ना खेल सके। पूरी टीम 18.1 ओवर में 117 रन बनाकर आउट। 6 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल ही ना हो सके। बाबर आजम के सिवा कोई भी खिलाड़ी ज्यादा देर तक विकेट पर ना ठहर सका। 41 रन बनाकर नुमाया रहे। मार्कस स्टोइनिस 61 रन की जारहाना इनिंग्स खेलने पर मैन ऑफ द मैच करार पाए। शाह महमूद कुरैशी पर 9 मई के मुकदमात में फर्द जुर्म आयद। रेस कोर्स समेत दीगर मुकदमात का कोट लखपत जेल में ट्रायल। एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा समेत 21 मुल्जिमान पर भी फर्द जुर्म आए। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने आइंदा समात पर गवाहान को तलब कर लिया। GHQ हमला केस में अहम पेशरफ्त, अदालत ने नामजद तमाम मुल्जिमान के बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी आयद कर दी। मुल्जिमान को बैरून मुल्क जाने से रोकने के लिए DG इमिग्रेशन को खत लिख दिया। वज़ीर-ए-आज़म की अवामी रिलीफ को तरजीह देने की हिदायत। अवाम से किए वादों को पूरा करने के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रहे हैं। मुल्क मुआशी इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। बैरूनी सरमायाकार हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद का इजहार कर रहे हैं। महंगाई की शरह 38% से कम होकर 7% हो गई। शरह सूद 22% से कम होकर 15% पर आ गई है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मईशत की सूरत हाल पर जायजा इजलास से खिताब। कहते हैं कि तमाम शोबों को टैक्स अदा करके मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करना होगा। टैक्स चोरी करने वालों और उनकी मुआवनत करने वालों को कैफरे किरदार तक पहुंचा कर रहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने ज़राई शोबे में इस्लाहात पर वज़ीर आला पंजाब को खिराजी तहसीन भी पेश किया। वज़ारत दाखिला की जानिब से गैर रजिस्टर्ड VPN की बंदिश। PTA का वफाकी हुकूमत के फैसले पर अमल दरामद के हवाले से गौर। PTA का गैर रजिस्टर्ड VPN को 2 हफ्ते की मजीद मोहलत देने का फैसला। गैर रजिस्टर्ड VPN के खिलाफ 1 दिसंबर से क्रैकडाउन शुरू किया जाएगा। उधर इस्लामी नजरियाती काउंसिल का VPN को गैर शरई करार देने का मामला, उलमा के फतवे ने मुल्क में नई बहस छेड़ दी। वफाकी वज़रा और नामवर उलमा कराम भी फतवे को गलत करार देने लगे। चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर इंतजामिया की मुबैना गफलत बच्चे की जान ले गई। 3 साला बच्चा बासिम खुले मैन होल में गिरने से जान बहक। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के नोटिस पर MD चिल्ड्रन हॉस्पिटल ने तहकीकात के लिए 3 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी को फाइनल रिपोर्ट 24 घंटे में जमा कराने की हिदायत। मरियम नवाज ने हॉस्पिटल में मैन होल खुला होना मुजरिमाना गफलत करार दे दिया। हुक्म दिया कि जिम्मेदार का तयन करके कानूनी कार्रवाई की जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से स्पेन की सेनेट के वफ्द की मुलाकात। मरियम नवाज ने स्पेन की जानिब से पाकिस्तान में फ्लड रिस्पॉन्स प्लान के तहत रिलीफ पैकेज को सराहा। कहा स्पेन यूरोपियन यूनियन में पाकिस्तान का दूसरा बड़ा एक्सपोर्ट पार्टनर है। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत के बेशुमार मौके मौजूद हैं। सैलाब के नुकसानात से बचाव के लिए
अर्ली वार्निंग सिस्टम पर मिलकर काम करना चाहते हैं। पंजाब को सयाहती हब बना रहे हैं, स्पेन के इन्वेस्टर्स को वेलकम करेंगे। स्मोक में कमी, सूरत हाल बेहतर। लाहौर और मुल्तान में 24 नवंबर तक तालीमी इदारे बंद। पंजाब की दीगर अजला में कल से तदरीसी अमल शुरू करने का ऐलान। स्कूल 8:45 बजे से पहले नहीं खोले जाएंगे, नोटिफिकेशन जारी। तमाम तालिबे इल्म, असातिज़ा और अमले को लाजमी मास्क पहनने की हिदायत। होटल्स और रेस्टोरेंट्स के औकात कार में भी नरमी, रात 10 बजे तक खुला रखने की इजाजत। लाहौर का औसत AQI कम होकर 177 पर आ गया। लाहौर का दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में चौथा नंबर। मुल्की IT एक्सपोर्ट में 34% से जायद इजाफा। मौजूदा माली साल के पहले 4 माह में 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की बरामदात की गई। वज़ीर ममलिकत IT शिजा फातिमा का दावा, कहती हैं गुज़श्ता माली साल के इसी अरसे में IT बरामदात 894 मिलियन डॉलर्स थी। अक्टूबर 2024 में IT की बरामदी तरसीलात 330 मिलियन डॉलर्स बढ़ी। IT बरामदात में गुज़श्ता साल अक्टूबर के महीने के मुकाबले में 38.6% इजाफा हुआ है। दूसरी जानिब स्टेट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर 2024 में पाकिस्तान का करंट अकाउंट लगातार 3 माह सरप्लस रिकॉर्ड हुआ। करंट अकाउंट में माहाना बुनियाद पर 306% की बेहतरी हुई। विफाकी हुकूमत का PIA की निजकारी के लिए दोबारा बोली मांगने का ऐलान। वजीर निजकारी अलीम खान ने निजकारी में नाकामी का मलबा FBR पर डाल दिया। कहते हैं कि नए तैयारों की खरीदारी पर GST हटाने का मशवरा दिया था। कौमी एयरलाइन की निजकारी के लिए दोबारा बोलियां मांगेंगे। PIA को बेचना है तो हुकूमत को बड़ा दिल करना पड़ेगा। सेनेटर तलाल चौधरी ने मुरद इल्जाम अलीम खान को ठहरा दिया। कहा कि निजकारी होती तो आपको क्रेडिट जाता, अब निजकारी नहीं हुई तो इसका वजन भी आप पर जाता है। सिंध काबीना में तोसी, मुकेश चावला वजीर एक्साइज एंड टैक्सेशन तयनात, ओहदे का हल्फ उठा लिया। गवर्नर सिंध कामरान टिस्सोरी ने सूबाई वजीर से हल्फ लिया। पंजाब में रिटायर्ड जजेस पर मुश्तमिल इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स ने काम शुरू कर दिया। इलेक्शन ट्राइब्यूनल लाहौर में रिटायर्ड जज राना जाहिद महमूद ने इंतखाबी उज़रदारियों पर समाअत की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, हमजा शहबाज और अता तारड़ समेत दीगर हलकों के केसेस की समाअत की गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, हमजा शहबाज और अता तारड़ के वकला इलेक्शन ट्राइब्यूनल के रूबरू पेश हुए। अदालत का हमजा शहबाज और अता तारड़ के वकला को आइंदा समाअत पर असल फॉर्म 45, 46 और 47 पेश करने का हुक्म। समाअत 5 दिसंबर तक मुलतवी। हज दरखास्तों की 15 नामजद बैंकों में वसूली शुरू। हज दरखास्त के हमरा 2 लाख रुपए भी जमा कराना लाजिम। यकुम से 10 फरवरी तक बकिया हज वाजिबात अदा करना होंगे। दूसरी किस्त कुरानंदाजी के बाद वसूल की जाएगी। आइडियाज 2024 पाकिस्तान की दिफाई कुव्वत और शिराकतदारी के नए दौर का आगाज। आइडियाज का 12वां एडिशन कल से शुरू होकर 22 नवंबर तक कराची एक्सपो सेंटर में जारी रहेगा। जदीद और रिवायती दिफाई साजो सामान नुमाइश में पेश किया जाएगा। दिफाई सामान में असलहा, टैंक, जंगी तैयारे, हेलीकॉप्टर, बहरी जहाज, आबदोजें, ड्रोन, मिसाइल, साइबर डिफेंस, सैटेलाइट और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स शामिल है। मकामी तौर पर तैयार करदा बुलेट प्रूफ गाड़ी भी पेश की जाएगी। साबिक क्रिकेटर राकिब जावेद चैंपियंस ट्रॉफी तक व्हाइट बॉल टीम के उबूरी कोच मुकर्रर। मुस्तकिल हेड कोच की सिलेक्शन का अमल शुरू कर दिया गया। चैंपियंस ट्रॉफी के बाद आकिब जावेद को मेंबर सिलेक्शन कमेटी के अलावा इजाफी जिम्मेदारी भी तफवीज की जा सकती है। क्रिकेट टीम के व्हाइट बॉल कोच गैरी क्रिस्टन ने पिछले माह इस्तीफा दिया था। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का टूर पाकिस्तान। ट्रॉफी टेक्सला, खानपुर और हरिपुर के बाद एबटाबाद पहुंच गई। ट्रॉफी की आज एबटाबाद के निजी होटल में तकरीब रोनमाई होगी। चैंपियंस ट्रॉफी की स्टेडियम में रोनमाई कल नथिया गली में बुध को होगी। PCP ऑफिशियल्स भी चैंपियंस ट्रॉफी के हमरा हैं।